गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं में लैंगिक जनन। तो ये जो मेथड होती है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था कि जीवाणुओं में जनन की 3 मेथड होती है, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो फर्टिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर को सेक्स फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसमें मेल और फीमेल या फिर F प्लस और F माइनस, मतलब कि F प्लस स्ट्रेन, फर्टिलिटी प्लस स्ट्रेन, और फर्टिलिटी माइनस मतलब कि जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल या फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है। तो इस तरह से F प्लस और F माइनस दो तरह के इसमें स्ट्रेन होते हैं, जिसको कि हम मेल और फीमेल बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर इसमें देखा जाए तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसको बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताया है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में 3 तरह से होता है। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो मेथड है आपको वो अलग अलग ही पूछते हैं, कभी भी एक साथ नहीं पूछते हैं। या तो वो कॉन्जुगेशन पूछा जाएगा, या ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि तीनों प्रोसेस में क्या अंतर है। पहला हम देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग स्ट्रैंड का जुड़ना, कॉन्जुगेट होना। कॉन्जुगेट मतलब कि एक साथ जुड़ जाना। एक जो होता है मेल फैक्टर होता है या मेल स्ट्रैंड होता है, और दूसरा जो होता है फीमेल स्ट्रैंड होता है। तो इन दोनों के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, या फिर एक से दूसरे में अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, बदल लेता है, उसमें चेंजेस कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें होने वाला बदलाव। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक, इसका एक मैं एग्जांपल दूंगी आपको लास्ट में बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल है, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और उसमें क्या हो जाता है, फिर जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाता है, और वो कंप्लीटली क्या बन जाता है, बैक्टीरियोफेज बन जाता है। बैक्टीरिया चेंज हो जाता है बैक्टीरियोफेज में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो तीनों ही अगर देखा जाए तो तीनों ही जो प्रोसेस है वो एक्चुअली डिपेंड करती है इनके जेनेटिक मटेरियल पर। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, और वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कॉल फैक्टर। एफ फैक्टर मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, जिसका यूज होता है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक और क्या था, हाँ, फर्टिलिटी फैक्टर का रेजिस्टेंस फैक्टर, जिसका यूज होता है कि बैक्टीरिया को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, मतलब कि वो बचा रहे हर चीज से। और थर्ड होता है कॉल फैक्टर, जिसका यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और यही इसके फर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि यही क्या करते हैं, इसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने में, या फिर इसके जैसे ही बैक्टीरिया को डेवलप करने में या उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो पहली जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो अलग अलग स्ट्रेन के बीच होती है। एक स्ट्रेन जिसको कि हम बोलते हैं F प्लस, और दूसरा होता है F माइनस। अब F प्लस और F माइनस में क्या अंतर होता है, F प्लस ये इसका जीनोम होता है ना, जेनेटिक फैक्टर होता है, और ये डीएनए का सेगमेंट होता है, मतलब कि ये जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देख लीजिए ये F प्लस फैक्टर है और ये F माइनस फैक्टर है। F प्लस का मतलब ये है कि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, ये जो है इसका क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर है। और इसमें क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, पर इसमें जीनोम जरूर प्रेजेंट होता है, इसका अपना सेल्फ एक जीनोम होता है। जीनोम मतलब कि हमारे अंदर भी जीन्स प्रेजेंट है, वेजिटेटिव जीन्स अलग होते हैं हमारे, और सेक्स जीन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्टिलिटी फैक्टर की। तो जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है मेल, है ना, मेल स्ट्रेन, और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको बोला जाता है फीमेल स्ट्रेन। तो मेल स्ट्रेन जो
मटेरियल जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपनी कॉपी बना लेता है, मतलब कि वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और एक को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, वो F माइनस स्ट्रेन के अंदर। पर वो जब तक नहीं होता है जब तक कि इसमें ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या करना होता है, जब ऐसे बैक्टीरिया को डेवलप होना होता है या अपने ही जैसे बैक्टीरिया को फॉर्म करना होता है तो उसमें एक ट्यूब फॉर्म होती है, ये आपको दिख रही होगी ट्यूब, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब कि जुड़ना, संयुग्मित होना, अटैच होना। तो ये ट्यूब जो होती है वो F माइनस वाले जो बैक्टीरिया होता है, F माइनस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया होता है उससे अटैच हो जाती है। अब क्या होगा, आपको ये दिख रहा होगा जेनेटिक मटेरियल में कट लगता है और वो क्या होता है, खुल जाता है। खुलने के बाद इसमें क्या होता है, इसकी दो कॉपीज बनती है, एक से कितनी कॉपी हो जाती है, दो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ F फैक्टर। F प्लस फैक्टर का क्या होगा, F प्लस फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर कितने बना लेता है, दो। एक वो अपने अंदर ही रखता है, दूसरे को वो कहाँ पहुंचा देता है, इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर आता है आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रांसफर होता हुआ आ रहा है ना, ये एक तो इसके अंदर ही रह जाएगा और दूसरा कहाँ हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। माइग्रेशन मतलब होता है कि जाना, मूव करना, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, इसका अपना सेल्फ जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसका अपना एक फर्टिलिटी फैक्टर हो गया, इसका भी अपना एक फर्टिलिटी फैक्टर हो जाता है। तो फर्टिलिटी फैक्टर जो होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वो एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, ये जो ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये अपने आप ही हट जाएगी और ट्यूब हटने के बाद क्या होते हैं, अलग अलग ये बैक्टीरिया हो जाते हैं। अब इसमें क्या कॉमन चीज हो जाती है, इसमें ये होता है कि ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल का ट्रांसफर जब इधर होता है तो इसका भी अपना एक पर्टिकुलर मटेरियल हो जाता है, पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, पर्टिकुलर फर्टिलिटी फैक्टर हो जाता है। इसके पास भी अपना फर्टिलिटी फैक्टर है और इसके पास भी अपना एक फर्टिलिटी फैक्टर है। तो ये भी क्या हो गया, ये तो प्लस ऑलरेडी था, ये भी प्लस हो जाता है। तो ये क्या होता है, पहले इसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट था और फिर क्या होता है, इसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है। किस प्रोसेस के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू। कॉन्जुगेशन मतलब कि जुड़ने के थ्रू, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और ये सेक्सुअल मेथड ही है। सेक्सुअल मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर ही ट्रांसफर होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका होने का उद्देश्य ये है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज है, तो सभी में एक तरह का ही रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, अब आगे क्या होगा, अब ये जो बैक्टीरिया जो F प्लस हुए, ये दूसरे F माइनस बैक्टीरिया को F प्लस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देंगे, वो फिर दूसरों को करेंगे, ताकि उनमें क्या आता है, उनमें फर्टिलिटी फैक्टर आ जाता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने ही जैसे बैक्टीरिया को वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये तो होगी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस थी ये कॉन्जुगेशन की। सेकेंड प्रोसेस जो है ये सबसे पहले ग्रिफिथ ने बताई थी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्म कर लेना। एक बैक्टीरिया जो होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर लेता है, तो उस बदलाव को, उस चेंज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ट्रांसफॉर्म करना मतलब कि बदलाव कर लेना। तो यहाँ पर जो ग्रिफिथ थे उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। 1928 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया था, माइस पर। उन्होंने बताया, उन्होंने दो स्ट्रेन लिए थे बैक्टीरिया के, उन्होंने दो स्ट्रेन लिए थे। पहला स्ट्रेन जो था वो नॉन कैप्सुलेटेड नॉन वायरुलेंट था। नॉन कैप्सुलेटेड नॉन वायरुलेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जिस पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरा था कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि कैप्सूल भी था। कैप्सूल मतलब आउटर कोट। कैप्सूल आपको पता होगा, बैक्टीरिया की संरचना अगर आपने पढ़ी तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको कैप्सूल ही बोलते हैं। तो इसने दो स्ट्रेन, बैक्टीरिया के दो अलग अलग स्ट्रेन, दो अलग अलग प्रजाति को बोल सकते हैं, उसका उपयोग किया, जिसको उसने क्या नाम दिया, T2 और T3। तो ये जो दोनों जो थे ये अलग अलग वेराइटी के थे। कैसे थे, T2 जो थे वो नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब इनके ऊपर कैप्सूल नहीं था और वायरस का इन्फेक्शन भी नहीं था। और ये कैसे थे, इन पर कैप्सूल था और वायरस का इन्फेक्शन था। अब उसने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्विस एल्बिनो माइस पर, जो कि आपने देखा होगा व्हाइट जो चूहे होते हैं उन पर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया,
T3 का यूज करा, लाइट T3, लाइट T3 का मतलब ये होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिंदे थे और कैसे है वो होते हैं कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट। तो उसने क्या सॉरी पहले T2 का यूज करा। सबसे पहले वो क्या करता है लाइट T2 बैक्टीरिया का यूज करता है और उनको किसमें इंजेक्ट करता है माइस में इंजेक्ट करता है। तो माइस क्या होते हैं जिंदे रहते हैं, ये जिंदे रहे। अब उसने क्या करा अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट करा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने लाइट T3 बैक्टीरिया को किसके अंदर इंजेक्ट करा माइस के अंदर इंजेक्ट करा। तो क्या हुआ माइस की डेथ हो गई, मतलब कि उनमें क्या हो गया निमोनिया हो गया, है ना। निमोनिया इन्हीं के कारण ही होता है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या हुआ सॉरी ऐसे माइस को क्या हुआ निमोनिया हो गया, तो जिससे उनकी क्या हो गई डेथ हो गई। फिर उसने क्या करा उसने हीट किल्ड T3 बैक्टीरिया। हीट किल्ड का मतलब ये होता है कि उसने बैक्टीरिया को एक बीकर में लिया और उनको गर्म किया। तो गर्म करने के कारण क्या होता है बैक्टीरिया जो होते हैं एक टेम्परेचर पर ही जीवित रह पाते हैं। तो उसने जब ये किया T3 स्ट्रेन को, T3 की ही बात करें आपको याद करना पड़ेगा, उससे माइस क्या हो गए लाइव थे, वो जिंदे रहे। दूसरा अब जब लास्ट एक्सपेरिमेंट करा तो उसने क्या करा हीट किल्ड T3। हीट किल्ड का मतलब ये कि जो मरे हुए जो T3 थे उसमें लिविंग T2 को क्या कर दिया उसने ऐड करा, मतलब इन दोनों को। पर ये कैसा था लिविंग था और ये कैसा था हीट किल्ड था। इन दोनों को मिलाकर उसने जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की क्या हो गई डेथ हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि जो T3 बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या करा अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने आनुवंशिक पदार्थ को बदल लिया, है ना, और बदलाव कर लिया। ये जो बैक्टीरिया थे लिविंग थे ये इसमें बदले और इसके कारण क्या हुआ इनमें निमोनिया अपेयर करने की या निमोनिया देने की जो कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई, वो अपने आप उत्पन्न हो गई। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में यही होता है, जो वायरस होते हैं वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि वो दोनों के ही कैरेक्टर शो करते हैं। वो नॉन लिविंग कंडीशन में भी होते हैं और लिविंग कंडीशन में भी होते हैं। अगर उनको अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो क्या रहेंगे सुप्त पड़े रहेंगे, और अगर अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिल गया तो वो क्या होंगे वापस डेवलप हो जाते हैं। तो वायरुलेंट का मतलब यही होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिन पर वायरस का इन्फेक्शन हो। तो यहाँ पर क्या हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो वो जिंदे थे, जब T2 दिए उनको लाइव स्टेज में और ये भी लाइव स्टेज में जब दिए तो डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो T3 बैक्टीरिया थे वो पैथोजेनिक थे, मतलब कि वही क्या कर सकते थे जो माइस थी उनकी डेथ कर सकते थे, उनमें निमोनिया उत्पन्न कर सकते थे। इसीलिए जब हमने इन दोनों को मिला के दिया भले इसको हमने क्या कर दिया गर्म कर दिया, पर फिर भी क्या हुआ जो माइस थे उनकी क्या हो गई डेथ हो गई। मतलब कि जो T3 बैक्टीरिया थे उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज करा और वो किनको डेवलप कर लिया उन्होंने डेवलप कर लिया निमोनिया को। इसीलिए जो माइस होते हैं उनकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, क्योंकि यही चीज बताती है कि हम आनुवंशिक पदार्थ में भी परिवर्तन होता है या जेनेटिक मटेरियल में भी क्या होता है चेंजेस हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी प्रोसेस खत्म हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस आपकी ट्रांसडक्शन की है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। आई होप ये आपको दोनों समझ में आ गई हो। दोनों अलग अलग मेथड है और एग्जाम में भी 5-5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग ही पूछते हैं। या तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पूछेंगे तो कॉन्जुगेशन में फर्टिलिटी फैक्टर आता है F+ और F- होगा, लास्ट में क्या होते हैं दोनों ही F+ हो जाते हैं। देन दूसरी जो होती है उसमें ग्रिफिथ ने माइस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें नॉन वायरुलेंट और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और वायरुलेंट और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यूज करे जिसको T2 और T3 उन्होंने बोला, है ना। और फिर क्या हुआ जब उन्होंने माइस को दिया तो माइस पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा। जब T2 दिया तो जिंदे थे, जब T3 दिया तब क्या हो गई उनकी डेथ हो गई। जब हीट किल्ड T3 दिया तो वो जिंदे थे, पर जब दोनों को मिलाकर दिया हीट किल्ड T3 और लिविंग T2 तो उन्होंने क्या करा अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करा जिससे कि माइस की क्या हो गई निमोनिया के कारण डेथ हो गई। मतलब कि जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या कर दिया अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है पूरे बैक्टीरिया वाले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही चीज आपको जेनेटिक्स आगे 12th में पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो है डीएनए के सीक्वेंसिंग में भी चेंजेस हो सकते हैं, है ना, या जेनेटिक मटेरियल में भी चेंज हो सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका एंड हो गया यहाँ पर। थैंक यू।